ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर हम चल रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। इन्होंने वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। हम इसको लिखते हैं कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख दिया बस, कबीर देव। चलो कवि का अर्थ कवि मान लिया, हम कवि साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, नोट कवि साहब, कबीर साहब कहते हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के स्नो में और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखो इसमें कमाल कर दिया 7वें में। ये तो इन्होंने वैसे अड़ंगा कर रखा प्रेम की सैकड़ों धाराएं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होती है। यहाँ हमने ये देखना, जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को यानी तेज पुंज दे धर के तेज पुंज का रूप बनाकर जो परमात्मा आता है उसको बुद्धि वृत्तियां विषय करती मर्जनती, यानी वो अच्छी तरह अच्छी आत्मा अच्छी तरह जान सकती। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, हो गया ना सपृष्ठ। जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां परमात्मा बैठा है। नौमा किसी और ने अनुवाद कर रखा है और नौमे का कुछ अंश किसी ने कर रखा है, कुछ किसी ने इस करके गड़बड़ कर गए। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 में यहाँ से लिखा है कि तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सतुप। यहाँ तक तो अनुवाद ठीक किया है कि वह सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीय धामम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। यहाँ परमात्मा का जिक्र कर रहा है, यहाँ कहता वो जो ज्ञान योगी, ये गलत हटा दिया इसने। तो यहाँ या तो ये भूल गया आगाम ने, ये सच्चाई लिखनी पड़ी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 है ये और मंत्र नंबर 27 में ये देखिएगा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी ऊपर का जो तेजों में लोक है उसको ध्रुवलोक कहते हैं, अमर सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहां तीसरे स्थान पर एक जगह एक देशीय है, साकार है। ठीक हो गया। अब यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का 31 में क्या स्पष्ट किया है कि रेब है, शब्द ब्रह्म का आधार परमात्मा रेब है और वर्णीय यानी श्रेष्ठ उपासकों को भली भांति प्राप्त होता है। जो परमात्मा बलों का दाता है वह सबको सत्ता में लीन करने वाला परमात्मा वनेशु उपासनाओं में शब्दमान होता है। ऐसे जो शिशुम, ये संस्कृत है, अनुसत शिशुम रहंती, जो शिशुम शब्द का लक्ष्य स्थान है, नहीं इसका लिखना था जो शिशुम यानी शिशु रूप में प्रकट होता है उसको सुमति लोग अच्छे लोग अच्छी बुद्धि वाले लोग ही साक्षात्कार करते हैं। बालक रूप में प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनना चाहिए शिशुम। ये अनुवाद गलत कहते हैं, उसको सुमति लोग यानी अच्छी बुद्धि वाले लोग तत्वदर्शी संत ही उसका साक्षात्कार करते हैं। अब देखना 9 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसका मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप यहाँ भी लिखा पाप नाश करता है परमात्मा, वह है राजेव
राज एव राजा की तरह, राजेव राजा की तरह, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है, देखन जोगा है, साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार वह परमात्मा, गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को, ऐसा नहीं। इसका क्या अर्थ बनता है कि जैसे बिजली गिरा कर, पहले कहा करते भाई, पहले काशी की थाली, काशी के बेले धातु के हुआ करते, काशी धातु के, तो उन पर बिजली गिरती थी अमूमन। तो कहते भी काशी की थाली बाहर ना रखो, इस पर बिजली पड़ा करे, गिर जाती है आकाश की बिजली, क्योंकि उसका उससे कनेक्शन है, वहीं आकर गिरती है। तो ऐसे ही परमात्मा के विषय में बताया कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को, उन्हीं आत्माओं को मिलता है जैसे बिजली उन काशीय पर गिरा करे और मिट्टी वाले बर्तन पर नहीं गिरती। तो ऐसे जो पुण्य आत्मा है उनको ही भगवान आकर मिलते हैं, परमात्मा, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर वो परमात्मा की महिमा अन्य अपने भाइयों को, भक्तों को सुनाते हैं। अब जो दास आपको बताना चाहता है कि परमात्मा कौन है और कैसे ये कृपा बख्शता है। ये कबीर देव है, सतलोक से चलकर आता है, अपने तीसरे मुक्ति धाम से यानी शरत धाम से सतलोक से आता है और यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान कराता है। उस परमात्मा का आने का उद्देश्य क्या होता है, ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दूसरा, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। इन्होंने फिर आज्ञा फिर कर दिया, यहाँ लिखा है आप कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, यहाँ लिखा है इन्होंने कबीर वेदस्य, कबीर जो रह लग गया ऊपर, कबीर वेदस्य, इस कबीर को हम लिख दें आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, बस इतना ही काफी। और परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ये आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में यह लिखा पर कबीर देव, कबीर देव सबस लिखा, कबीर देव वित्तये अयो वारे भी असती, वह परमात्मा कवि है। हम लिखाएंगे कबीर देव है, कबीर देव लिखते हैं, वह परमात्मा कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। वो कबीर साहब है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए यानी ज्ञान, विद्वानों को ज्ञान देने के लिए, संतुष्टि करने के लिए, उनको तत्व ज्ञान बताने के लिए ज्ञान को देता है। सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करने वाला है। इसमें सारा टंटा काट दिया। वो कबीर देव है, वो ज्ञान देने के लिए आता है, विद्वानों को तृप्त करता है, उपदेश देने की, ज्ञान देने की इच्छा से आता है और वो इन सबको तिरस्कृत कर देता है शत्रुओं को। कौन से? जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं को मिसगाइड किए हुए हैं, उनको ज्ञान के अंदर छक्के छुड़ा देता है। ये परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से। इन तीनों युगों का कुछ कुछ आपको सुना दिया आज सुबह के सत्संग में।
ये बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है और वो ऐसे प्रकट होता है, और ये लक्षण जो परमात्मा ने अपने प्रैक्टिकली कर रखे हैं और वही वेद बता रहे हैं, तो फिर परमात्मा के समझने में, पहचानने में हम गलती नहीं करेंगे। बहुत आसानी से हम भगवान पहचान लेंगे परमात्मा कौन है, जो वेद बता रहे हैं। और फिर परमात्मा ने स्वयं आकर वही लीला पहले की हुई है। वेद तो हमने अब समझ में आए हैं कि वेद क्या बता रहे हैं, वो लीला पहले की हुई प्रभु ने। वेद बताते हैं वो परमात्मा ऐसे करता है, ऐसे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त है और उनको ज्ञान देता है। ज्ञान तो वेद पहले बता ही रहे थे, तो उसको आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इन वेदों को भी ये लोग समझ नहीं सके। अज्ञानी ऋषि, महर्षि, ये नकली सबको भ्रमित किए हुए थे, इसलिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। क्योंकि काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं चाहता कि कोई तत्व ज्ञान से परिचित हो जाए, सबको मिसगाइड कर रखा है, अपने जाल में फंसा रखे। प्रत्येक युग में आते हैं ऐसे ही, वो ऐसी लीला करते हैं। तो पुराने समय की लीलाएं तो क्योंकि लिपिबद्ध सारी नहीं हो पाई, जो परमात्मा ने खुद बताई वो हमने लिपिबद्ध की हुई है, जैसे धर्मदास जी ने की। अब क्या लिखा है कि 600 साल पहले सन 1398 में परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया, जो भारतवर्ष के काशी शहर, बनारस शहर के अंदर वो लहर तारा तालाब आज भी विद्यमान है। तो वहां से एक नीरू नीमा नाम के दंपति जो निसंतान थे, वो निसंतान दंपति यानी वो कपल उठा ले गए और 25 दिन के परमात्मा हो गए। तो उन्होंने दूध कुछ भी आहार नहीं किया। तो उनकी जो मुंह बोली माता थी वो बहुत चिंतित हुई। नीरू और नीमा पहले इसी जीवन में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती अपना जल पिलाकर इनको मुसलमान बना दिया था और नीरू नूर अली और नियामत इनका नाम रख दिया था। तो नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को नीमा, अपनी देसी भाषा में कहते हैं, कोड वर्ड बना लिया करते हैं गांव में, शहर में। तो नीरू और नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, 15-20 वर्ष हो गए थे, लेकिन शिव जी के वो कट्टर पुजारी थे पहले, तो आज भी शिव जी को भूले नहीं थे। तो उन्होंने शिव जी को याद किया बहुत बुरी तरफ से, कहा कि हे भगवान, या तो ये बालक देते नहीं और अब देकर फिर ले रहे हो, मेरे दाता दया करो, ये बच्चा मेरे इसकी ममता बहुत हो गई है, ये बच्चा मर गया तो ये आपकी बच्ची भी साथ मरेगी। नीमा कहने लगी। तब एक साधु का रूप बनाकर, एक साधु ऋषि ब्राह्मण का रूप बनाकर शिव जी आए शिवलोक तक चल गए और वहां नीमा रो रही थी। उससे कहा, बेटी क्यों रो रही है, क्या बात है? नीमा ने कहा, ब्राह्मण, हे ऋषि जी, हे महात्मा, आप मेरे दुख से को मत सुनो, आप भी रोने लग जाओगे, आपकी आत्मा भी दुख पाओगी। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण रूप में, ऋषि रूप में कहा, बेटी इन्हों क्या करें कि अपने दुख ने दूसरे तो ही बता दे तो हल्का हो जाता है। बता क्या कारण है, कुछ हो सकता है मेरे पास को थोड़ा बहुत जंतर मंतर में बता सकूं, तुझे राहत मिले। तो उसने सारी कथा सुना दी कि पहले तो हम निसंतान थे और मेरे भगवान शिव जी से मैंने एक दिन हृदय से अर्ज करी थी, ये कमल के फूल पर बालक मिल गया मुझे। आज 25 दिन का हो गया, इसने कुछ भी नहीं खाया और ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी। हमारे घर में 2 मौत होंगी एट ए टाइम, मैं आत्महत्या करूंगी। तो भगवान शिव जी ने कहा, बेटा दिखाइए तेरा बालक कैसा है, कहाँ है। तो उठा के लाई। नीमा ने सोचा महात्मा के चरणों में रख दूं। इस बालक ने चरणों में डालना चाहा, शिव जी तो 2 कदम पीछे हो गया और बच्चा वहां से उठकर और शिव जी के यानी
चेहरे के मुंह के समान 4-5 फुट ऊंचाई पर अपने आप स्थिर हो गया आसमान में, आकाश में। नीमा नो सोच रही है इस महात्मा के कारण ये कृष्णा महात्मा ने कराया है, लेकिन वो परमात्मा थे। तो फिर शिवजी ने ऐसे किया, उनके हाथों में आ गई और फिर चर्चा की उस बालक से 7 बार बोलिया। शिवजी ने प्रश्न किए, परमात्मा ने उत्तर दिया। और फिर भगवान शिव से परमात्मा कबीर जी ने कहा कि एक इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा पंजा रख देना, वो अपने आप दूध देगी, डेली दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। कुंवारी गाय आ गई, शिव जी ने ऐसे थपकी मार दी, अपने आप सतनों से दूध झरने लग गया और एक और पात्र लाए हुए थे कुमार से, वो धोक मांझ के वो रख दिया, वो भर गया, जब अपने आप बंद हो गया। ऐसे वो परमात्मा उस कुंवारी गाय का दूध पीकर उनके परवरिश यानी बालकपन की जो लीला परवरिश की कुंवारी गायों से हुई। अब ये प्रमाण वेद कहेंगे जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश की लीला होती है। तो परमात्मा फिर कौन है? ये तो 2 अक्षर की बात है। जब वेद बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है और वो भगवान ने 600 साल पहले कर रखी, तो परमात्मा पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी। अब देखना, यही ऋग्वेद और इन आर्य समाज वाले धुरंधर विद्वानों के द्वारा अनुवादित है। दास अनुवाद करता तो कोई नहीं मानना हो। अगर रामपाल अनपढ़ है, अनपढ़ का मीन यानी संस्कृत नहीं जानता, ये कैसे अनुवाद कर सकता है वेदों का? अरे तुम न कर रखा तति उससे हम स्पष्ट हो रहा, अरदास करेगा वो तो अमृत बरसेगा उसमें। तो ये देखिए ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10, ये वही है जो आपको अभी बताया था, दिखाया था, फिर भी दिखाना पड़ेगा। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मैरिजदान भवन, रांदला मैदानी, दिल्ली 2। फोन नंबर फैक्स नंबर ये इनके। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतना। अब फिर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में कमाल कर रखे। ये देखिए ऋग्वेद भाषा भाष्यम अथ 9 मंडल नवम मंडलम, ये प्रथम मंत्र है। सोम स्वभाव परमात्मन, आनंद के बढ़ाने वाले, आह्लाद के वर्धक स्वभाव से आप हमें पवित्र करें। यानी ये परमात्मा के विषय बोला जा रहा है। आगे देखो, दूसरे मंत्र में भी कहा कि हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्तर शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील और मध्यस्थ रूप में सर्वत्र स्थित, सर्वत्र नहीं, बीच में भी आप ही हो, मध्यस्थम आस्थित माने एक स्थान पर रहते हो और आप गतिशील भी हो, वहां से चलकर भी आते। यानी परमात्मा के विषय में जिक्र है ये सारा। आगे देखो, अब तीसरे में भी हे परमात्मन, हमने ये देखना, चौथे में भी हे परमात्मन, और पांचवें में हे परमात्मन, और आगे देखिए इनकी बकवाद है। छठे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का छठा देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का छठा मंत्र। अभी तक सब में परमात्मा लिखते आ रहे हैं अपने अनुवाद में, हे परमात्मन। अच्छा, 7वें में 8वें में देखो, 8वें में ये भूल गई परमात्मा के ऊपर लिखा। इसमें क्या लिखा है कि उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं
उस पुरुष को, ये पुरुष लिखा ना, यहाँ परमात्मा लिखना था, यहाँ विचलित कर दिए कि पुरुष आदमी उद्यमी के बारे में बोल रखा होगा। उस पुरुष को, यानी उस परमात्मा को, पहले परमात्मा जिक्र चलता रहा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसलिए परमात्मा ने आना पड़ता है, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान यानी हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा धारण करता है। भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। यहाँ परमात्मा ना लिखा ना, पुरुष पुरुष लिखने लगे, बिचड़े रहेंगे कोई। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। आगे देखो, अब ये 9वां आ गया। परमात्मा के विषय है कि उस परमात्मा को, ये देखो 8वें में, कि उस परमात्मा को जो सबका रक्षक है, उग्र गति यानी ऐसी परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं उनको यहाँ आने के लिए, और वो भासमान शरीर को प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है हल्का तेज। 9वें में लिखा है कि अभिम अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणन्ति धेनुवे शिशुम और सोम इंद्राय पातवे। इसका क्या अर्थ किया है इन्होंने, इन्हीं के अनुवाद में, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय, यानी जो कभी भी दनाई ना गई हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अभी यानी पूर्ण रूप से, अभी अधन्या यानी कंवारी गौवे, धेनुवे माने गौवे तृप्त करती है। सीधी सी उस, इसमें ये है कि उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, शिशु रूप में माने शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को अभी अधन्य धेनव शरणंती यानी पूर्ण रूप से कंवारी, अहिंसन यानी कभी भी अनटच्ड, वो कंवारी धेनव माने गौवे के द्वारा उनकी तृप्ति होती है। इसे आता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 आपने पढ़ लिया। 10वें के कमाल कर रखा। वो किस उद्देश्य से आता है? विज्ञानी पुरुष इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। इंद्र माने वो सर्व ऐश्वर्य देने वाला परमात्मा कबीर देव। इंद्र का अर्थ वास्तव में वेदों में पूर्ण परमात्मा की तरफ है, कुछ सर्व सुखदायी परमात्मा। इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों का नाश करता है और इसी श्रद्धा भाव से सूरवीर, देखो इसी श्रद्धा भाव से यानी जिस प्रकार सूरवीर अपनी वीरता से मदमस्त होकर ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। आगे देखो, यानी अज्ञान का नाश करने के लिए आता है परमात्मा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 का और प्रथम मंत्र, सोम स्वभाव दिव्य गुण युक्त परमात्मन आप हमें पवित्र करें, और हे ऐश्वर्य परमात्मन आप ऐश्वर्य प्राप्त कराएं। हे आनंद वर्षक आप शीघ्र ही हमारे हृदय में प्रवेश करें और पवित्र करें तथा अवश्य रक्षा करें। आगे बहुत अच्छा लिखा है इसमें दूसरे में, सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले यशस्वी महान परमात्मन आप हमें सर्वव्यापी ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि आप सद्ज्ञान और संसार के कारणभूत प्रकृति को सब ओर से धारण किए हुए हो।
अब इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि हे परमात्मा हमें यथार्थ ज्ञान कराइए, हमें यहाँ की सुख सुविधा दीजिए। तो अब ये कहते हैं परमात्मा एक देशीय नहीं है, अथवा ये जो गुण भगवान में वेद बता रहे हैं ये परमात्मा ने प्रैक्टिकल कर रखे। अब हम उस भगवान को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो ऐसे उसके बाद कबीर परमात्मा की बचपन की परवरिश उस कंवारी गायों से हुई। वो परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए, जब वो परमात्मा 5 वर्ष के हो गए तो इस उद्देश्य से वो आए थे कि अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं, उसको सुर पर आरंभ कर दिया। और एक मर्यादा परमात्मा ने बनानी थी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आदीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी।